और पूरी यज्ञ की जो पद्धति है वो इतनी अद्भुत है। अभी आपके सामने ही मैं चर्चा कर रहा था, भोजन को लेकर के चर्चा आई। लगभग 10 से 11 टन तो घी आहुतियों में लगेगा। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। नागाजी महाराज की तपोभूमि, शीतला माता की पावन भूमि कनाना के अंदर 1008 कुंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के अंदर से सनातन धर्म को लेकर अनेकों संत महात्मा इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी निभाएंगे। हमारे साथ कनाना श्री मठ के मठाधीश मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इतना बड़ा, जितना आप बाहर स्ट्रक्चर देख रहे हैं उससे भी भव्य कई गुना ज़्यादा महायज्ञ होगा। आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, महाराज जी से जानकारी लेंगे कि इतने बड़े भव्य आयोजन का क्या उद्देश्य रहेगा। महाराज जी, बहुत इस यज्ञ के लिए बहुत बड़ा, जिस तरीके से ये महाकुंभ से कहीं ज़्यादा इस महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहेगा और क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े भव्य आयोजन को लेकर। प्रभु जी, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तैः नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। यज्ञ से अनेकों प्रकार के लाभ हैं। यज्ञ से एक तो सबसे बड़ा लाभ है कि वायु वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ का जो धुआं है, यज्ञ की जो अग्नि है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी द्वारा हमारा ये शरीर निर्मित है। आरोग्यता प्रदान करने में यज्ञ की प्रमुख भूमिका रहती है। यज्ञ नारायण के माध्यम से हम सभी देवी देवताओं तक अपनी आहुति पहुंचा पाते हैं। ब्राह्मण देवता के कंठ में और वाणी में मंत्रों का वास होता है, और जब वो मंत्र अपने कंठ से बोलते हैं और यजमान जब आहुति प्रदान करते हैं, तब अग्निदेव के माध्यम से देव प्रसन्न होते हैं। जब देव प्रसन्न होते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अनेकों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। रहा, आपने कहा इसका उद्देश्य क्या है। इसका प्रथम मूल उद्देश्य ये है कि इस देश के किसान सुखी रहें, इस देश का जवान सुखी रहे, इस देश का युवान समृद्धशाली बने, इस देश की समृद्धि बढ़े, मेरी माँ भारती का गौरव बढ़े। आज समूचे विश्व में हम जो आर्थिक दृष्टि से तीसरे चौथे नंबर पर हैं, मैं ही क्या, समूचा भारत आज चाहता है कि आगामी समय में भारत आर्थिक दृष्टि से भी प्रथम स्थान पर हो। माँ पराम्बा ललिताम्बा के इस दिव्य महायज्ञ में श्री ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन चल रहा है, वो भी 4 पद्धति से चल रहा है। इस यज्ञ की ये विशेषता है कि ये पाठात्मक है, अभिषेकात्मक है, अर्चनात्मक है और हवनात्मक है। पाठ, अभिषेक, अर्चन और हवन 4 पद्धति से ये चैत्र मास की षष्ठी से प्रारंभ होकर के 1 वर्ष पर्यंत चैत्र मास की षष्ठी 2026 में ये पूर्ण हो रहा है। संयोग देखिए कि जब इसका प्रारंभ हुआ इस यज्ञ का, तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था। जब इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है 24 मार्च को, उस समय भी रोहिणी नक्षत्र है। और भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। देश भर के लगभग वैदिक विद्वान 1100 विद्वान पधार रहे हैं। चारों दिशाओं के विद्वान पधार रहे हैं। चारों दिशाओं के विद्वानों की पद्धति से वो पधार रहे हैं। दक्षिण से लेकर के पश्चिम, पश्चिम में तो हम लोग स्वयं बैठे हैं, और आपके उत्तर, और उत्तर से पूर्व, पूर्व मतलब काशी, काशी से लेकर के कन्याकुमारी तक के, और इधर बद्रीनाथ केदारनाथ तक के, और इधर पूरे पश्चिमांचल तक के विद्वान 1100 वैदिक ब्राह्मण पधार रहे हैं। वो वैदिक ब्राह्मण जब पधारेंगे और ये यज्ञ जब होगा, तो ललिता सहस्त्र नाम का हर मंत्र पर आहुति जब लगेगी, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग 51 लाख आहुतियाँ प्रतिदिन की अग्नि में आहूत होंगी। 51 लाख आहुति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर होगा।
1 वर्ष तक चलने वाला ये निरंतर यज्ञ जो 24 ही घंटे अनवरत चल रहा है, मुझे लगता है ये देव कार्य समुद्यता, ये कोई परशुरामगिरी नहीं करा सकता, ये हम लोग कराने वाले कोई नहीं होते, तो ये देव सत्ता है, स्वयं भगवती माँ पराम्बा कृपा कर रही हैं, तब ये संभव हो पा रहा है। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज की कृपा से, उनके पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से उन्होंने जो मंदिर निर्माण किया था विक्रम संवत 1440 के समय में पूज्य सद्गुरुदेव नागा जी महाराज ने इस मठ की स्थापना की थी। फिर उनके पश्चात 16 महंत हुए, 16वें महंत पूज्य गुरुदेव श्री महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज हुए। उन्होंने 30 वर्ष पहले एक मंदिर का निर्माण किया था। इस यज्ञ के साथ साथ उस मंदिर के निर्माण के साथ वो पूर्ण होकर के मंदिर में माँ सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा भी है। यज्ञ के साथ प्रतिष्ठा का भी महोत्सव है और इस महोत्सव में देश भर के सभी धर्माचार्य पधार रहे हैं। हम सबको कृतार्थ करने के लिए, कनाना वालों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे मारवाड़ को कृतार्थ करने के लिए देश भर के संत पधार रहे हैं, वैदिक विद्वान पधार रहे हैं और पूरी यज्ञ की जो पद्धति है वो इतनी अद्भुत है। अभी आपके सामने ही मैं चर्चा कर रहा था, भोजन को लेकर के चर्चा आई। लगभग 10 से 11 टन तो घी आहुतियों में लगेगा, हवन में। पर मन में ऐसा भाव है, जब इतने विद्वान पधार रहे हैं, इतने धर्माचार्य पधार रहे हैं, मन में ये भावना हो रही कि भोजन भी गौ माता के शुद्ध घी शुद्ध का घी कहना भी उसको तो अपराध है, गौ माता के गौ घी अमृत से वो भोजन बने और गौव्रती भोजन बने, ताकि यहाँ प्रसाद पा करके आत्मसंतृप्ति भी मिले और स्वाहा और आहा की अनुभूति हो। स्वाहा करें और फिर जब भोजन करें तो आनंद से ब्राह्मण देवता कहें बहुत आनंद आया, ऐसी अनुभूति हो। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ लेकर के यहाँ से लोग पधारें। और मैं देख रहा हूँ सभी में उत्साह है, खूब उत्साह है। मैं अभी प्रवास करके आया। गुरुजी, सनातन धर्म का सबसे बड़ा महायज्ञ होगा। हाँ प्रभु, सनातन न नूतना न पुरातना इति सनातना। सनातन वट वृक्ष है, इसकी कोई जड़ से लेकर के और वृक्ष की पूरी छांव, पूरी इसके पुलंगन, पूरी इसकी पत्तियाँ इतनी विशाल हैं। सनातन तो अपने आप में विशाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे संज्ञान में, मेरे लगभग 34 वर्ष संन्यास को होने जा रहे हैं, साधु बने हुए होने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे संन्यास काल में 1 वर्ष तक निरंतर चलने वाला श्री ललिता महायज्ञ मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। ऐसा कहना बिल्कुल सर्वथा गलत है कि अन्य कहीं नहीं। अरे तो सनातन है, यहाँ सबका स्वागत है हैं, और इसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। विद्वान हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, उनका सदैव कहना है, सब यही आदेशित करते हैं कि आप किसी भी यज्ञ को करके, किसी भी तपस्या को करके, किसी भी साधना को करके आपके अंदर लेश मात्र भी अहंकार ना हो, आपके अंदर कोई भी मद ना आए, हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है भगवती करा रही हैं, माँ पराम्बा करा रही हैं, स्वयं देवी देवता करा रहे हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप पधारिए। पूरा कनाना, पूरा क्षेत्र आपके स्वागतार्थ खड़ा हुआ है। पूरे देश के मठाधीश से लेकर महापुरुषों तक पूरे इसमें शामिल होंगे। लगभग पूज्य सभी अखाड़ा परिषद के पूज्य संत पधार रहे हैं, पूज्य धर्माचार्य पधार रहे हैं, पूज्य महामंडलेश्वर भी पधार रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जो अति प्राचीन मठ हैं, बाड़मेर के, जालोर के, जोधपुर के, पाली के, नागौर के, लगभग राजस्थानी नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष से लोगों के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर काफ़ी क्रेज़ भी रहता है और आपके कई बार उनके साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हो रहे हैं, तो क्या उनका भी यहाँ पर आगमन हो सकता है? बिल्कुल, हम उनके लिए सदैव स्वागतार्थ रहते हैं। हम ही क्या रहते हैं, पूरा हिंदू समाज उनके लिए स्वागतार्थ रहता है और पूरा भारत
के वो एक पुरोधा हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, सनातन के एक दिव्य महापुरुष हैं। तो अभी मेरे पास स्वीकृति तो आई नहीं है, जब तक लेटर की स्वीकृति नहीं होगी तब तक मैं ये घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन सबका मन है तो जैसा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, इतना बड़ा स्टेट संभाले हुए हैं, तो लेकिन हम ज़रूर निमंत्रित करेंगे और वो हम पर कृपा करेंगे, ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर पधारेंगे। महाराज जी, इतना बड़ा महायज्ञ 1008 कुंडी का, और पिछले 1 साल से चल रहा है ये, ठीक है, और इसका समापन जो होगा मार्च में होगा 22, 23, 24 को। तो इसके पीछे का इतना बड़ा किस तरीके से आप कर सकते हैं कि इसके पीछे किसको श्रेय जाता है? इसका श्रेय मैं किसको दूं प्रभु? इसका श्रेय तो मैं इन भक्तों को ही दे सकता हूं जो दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं बिल्कुल जिनके पास इतनी समृद्धि नहीं है, वो भी अपनी आहुति लगाने को तैयार है कि नहीं बाप जी, इसमें मैं भी बैठूंगा, इस यज्ञ में मैं भी बैठूंगा, इस यज्ञ में मैं भी आहुति लगाऊंगा। तो इसका श्रेय, सबसे पहला श्रेय तो जाता है माँ पराम्बा, ललिताम्बा, माँ जगदम्बा, माँ राजेश्वरी को जाता है, और दूसरा श्रेय इन भक्तों को जाता है। मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास क्या श्रेय है, सब भक्तों का है। बिल्कुल, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो महायज्ञ होगा 1008 कुंडात्मक महायज्ञ होगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जितना भव्य आप स्टेज देख रहे हैं उससे कई गुना भव्य यहाँ पर 1008 कुंडी महायज्ञ ललिता माता महायज्ञ का होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से इसका भव्य आयोजन होगा, और पूरे देश से संत महात्मा इस पावन महायज्ञ में अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।